भगवान भोलेनाथ, मेरी पुत्री सीमंतनी पर दया करें। कुछ कुछ ऐसा करें जिससे ज्योतिषियों की बताई भविष्यवाणी मिथ्या सिद्ध हो। जीवन के अंत तक उसका सुहाग बना रहे। उस पर कृपा करो भगवान। उसे अखंड सौभाग्यवती होने का अवसर प्रदान करो महेश्वर। उसके सुहाग और भाग्य पर घिर आई काली छाया को हटा दो महेश्वर, हटा दो। दया करो प्रभु, दया करो, दया करो। पुत्री सीमंतनी, भगवान शिव से मेरे लिए दया की भीख क्यों मांग रही थी माँ? मेरे भाग्य पर, मेरे सुहाग पर ऐसी ऐसी कौन सी छाया मंडरा रही है माँ? ज्योतिषियों ने मेरे बारे में क्या भविष्यवाणी की है माँ? माँ मुझे बताओ। तुमने ये सब कहां से सुन लिया? तुम्हें ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है पुत्री। कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम मेरे लिए चिंतित हो और मुझे जानने की कोई आवश्यकता नहीं। पुत्री, माता पिता के होते हुए संतान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। संतान के लिए माता पिता चिंतित होते रहे, दुखी होते रहे, तो क्या संतान को चुपचाप सब देखते रहना चाहिए? तुम तर्क क्यों कर रही हो सीमंतनी? माँ मुझे सत्य बताओ, मुझे सत्य बताओ माँ। तू सुनना ही चाहती है तो सुन। जब तेरा जन्म हुआ था तब कुछ अशुभ अवश्य है, इसलिए तुम इतनी चिंतित हो रही हो। माँ मुझे बताओ कि जब मेरा जन्म हुआ था तब क्या हुआ था? तब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि माँ जो भी है उसे कह डालो। भविष्यवाणी की थी कि जब ये कन्या 20 वर्ष की होगी तो ये विधवा हो जाएगी। इसमें इतना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं माँ। विधवा तो मैं तब होंगी जब मैं विवाह करूंगी। जब मैं विवाह ही नहीं करूंगी तो विधवा होने की संभावना ही नहीं होगी। कहो तो मूलाधार ही नहीं होगा। नहीं पुत्री नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी भी और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। कोई भी पिता अपनी पुत्री को जीवन भर अविवाहित नहीं रख सकता। और फिर हमने तो आपके स्वयंवर का निर्णय भी ले लिया है। महारानी, इसमें आश्चर्य का कोई कारण नहीं। और हां, हम अपने मित्र इंद्रसेन के पुत्र को शत्रुओं से बचाकर अपने साथ ले आए हैं। उनके सत्कार और उनके स्वागत का सारा प्रबंध आप ही को करना है। अवश्य महाराज।
राजकुमार चित्रांगद को सीमंतनी का विनम्र नमस्कार। राजकुमारी सीमंतनी, नमस्कार। पिताजी ने बताया कि आप शत्रुओं को पराजित करके यहाँ पधारे हैं, इसलिए हमारी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। नहीं राजकुमारी, मैं इस बधाई का पात्र नहीं हूं। क्यों? इसलिए कि उन शत्रुओं को मैंने नहीं, किसी और ने पराजित किया था। वो तो एक ऐसा अद्भुत दृश्य था जिसे मैं जीवन भर भुला नहीं सकता। कृपया उस अद्भुत दृश्य के बारे में हमें बताएं। राजकुमारी, मैंने वहां जो देखा और जाना, वो तो शब्द और वर्णन दोनों के परे है। मैं अभी तक उस दृश्य के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ हूं। अब तक वो दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। वर्णन से परे होने के कारण उस दृश्य का आनंद केवल आप ही ले सकते हैं। पिताजी ने आपकी सेवा और सुविधा के लिए मुझे दायित्व दिया है। कृपया बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। आप मुझे लज्जित कर रही हैं राजकुमारी। मैं तो भगवान शिव से आपके स्वयंवर की सफलता की कामना करते हुए चाहता हूं कि आपको एक योग्य और उत्तम वर प्राप्त हो। क्या हुआ राजकुमारी? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया? मैंने तो आपके स्वयंवर की सफलता की कामना की है। नहीं राजकुमार, आपने जो कहा वो उचित और शुभ था, किंतु मैं आपकी शुभकामना स्वीकार नहीं कर सकती। स्वयंवर में उपस्थित होकर मैं किसी का जीवन संकट में नहीं डाल सकती। स्वयंवर में आपकी उपस्थिति से किसका जीवन संकट में पड़ेगा राजकुमारी? स्वयंवर तो आपके लिए हो रहा है और आपकी उपस्थिति के बिना वो होगा भी कैसे? ये एक अत्यंत ही दुखद प्रसंग है। कृपया आप इसे यहीं समाप्त कर दें, यही उचित होगा। ये भी संभव है कि इसे तुरंत समाप्त ना करके इस पर चर्चा करके फिर इसे समाप्त करें तो और अधिक उत्तम होगा। यदि आपने ये ठान ही लिया है कि इस दुखद प्रसंग को जानकर रहेंगे तो सुने। जब मेरा जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि 20 वर्ष की आयु में मैं विधवा हो जाऊंगी। स्वयंवर में किसी का वरण करके मैं किसी का जीवन संकट में नहीं डालना चाहती। अच्छा, मैं चलूंगी। तनिक ठहरिए राजकुमारी, और ये सुनकर जाएं कि मेरी माता श्री के विषय में भी ज्योतिषियों ने ऐसी ही भविष्यवाणी की थी, किंतु मेरी माता देवी पार्वती की कृपा से आजीवन सौभाग्यवती रहीं और अब भी हैं। माता पार्वती की कृपा से? राजकुमारी, आप सच्चे मन से माता पार्वती की आराधना करें, फिर देखते ही देखते ये दुर्भाग्य की काली छाया सौभाग्य की ज्योति में बदल जाएगी। धन्यवाद। पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। नारायण नारायण नारायण। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नारायण नारायण। ओम भगवत्यै पार्वत्यै
भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। ओम भगवत्यै पार्वत्यै नमः। नारायण नारायण। ओम भगवत्यै पार्वत्यै राजकुमारी नमः। सीमंतिनी, आप अपने माता पिता की आज्ञा लिए बिना इस वन प्रदेश में माता पार्वती की आराधना किस उद्देश्य से कर रही हैं? प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव। देवर्षि, जब आपको ये ज्ञात है कि मैं माता पिता को बताए बिना इस वन प्रदेश में माता पार्वती की आराधना कर रही हूँ, तब तो आपको ये भी ज्ञात होगा कि इस आराधना के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। नारायण नारायण। किंतु राजकुमारी सीमंतिनी, क्षमा करे देवर्षि, आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ अवश्य किया है, किंतु मैं अपने निश्चय पर अटल हूं। जब तक माता पार्वती स्वयं प्रकट होकर मुझे आजीवन सौभाग्यवती होने का वरदान नहीं दे देती, तब तक मैं अन्न जल त्याग कर उनकी आराधना करूंगी। अंत में भले ही मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। नारायण नारायण। नहीं नहीं राजकुमारी, ऐसा कदापि नहीं होगा। माता पार्वती बहुत दयालु है, वो तुम्हारी आराधना अवश्य सुनेंगी। कल्याण भव। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। मेरी पुत्री कहाँ है? मेरी सीमंतनी। महाराज कुछ करिए महाराज। पुत्री के बिना मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। न जाने कहाँ होगी, किस स्थिति में होगी वह। महाराज उसे ढूंढे। महारानी, पुत्री के अचानक इस प्रकार चले जाने से जितना दुख और चिंता आपको है, उससे अधिक हमें है। हमने राज्य के चारों ओर सैनिकों को भेज दिया है। हाय मेरी पुत्री, तेरी बुद्धि को क्या हो गया? तूने तनिक भी विचार नहीं किया कि तेरे चले जाने से तेरे माता पिता के मन पर कितना आघात लगेगा। इस प्रकार माता पिता को बिना बताए जाने वाली संतान के मन में क्या तनिक भी विचार नहीं आता? क्या उनकी बुद्धि इतना भी साथ नहीं देती कि वे सोच सके कि उनके इस प्रकार चले जाने से माता पिता का हृदय विदीर्ण हो जाएगा, उनका मन मस्तिष्क फट जाएगा। महारानी, संभालो अपने आप को महारानी। हम उसकी खोज के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। महाराज चित्रसेन की जय हो। आओ सेनापति भद्रेश, क्या समाचार लाए हो? हमारी पुत्री का कुछ पता चला? क्षमा करें महाराज, हमारे सैनिकों ने राज्य का कोना कोना छान लिया, किंतु राजकुमारी का कहीं भी पता नहीं चला। क्या? हे भगवान, ये किस संकट में डाल दिया है? उधर स्वयंवर के लिए राजाओं और राजकुमारों का आगमन आरंभ हो चुका है, और इधर जिस राजकुमारी का स्वयंवर है उसी का पता नहीं। कैसा मानसिक कष्ट भोगना पड़ रहा है हमें। क्या युवा पुत्री का माता पिता होना अभिशाप है? महाअभिशाप है, महाअभिशाप है, महाअभिशाप है, महाअभिशाप